हर गली गांव मोहल्ले में हमारे देश में स्कूल खुले हुए हैं, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पे। मतलब पूरी दुनिया में हमें लग रहा है कि इतना स्कूल कहीं नहीं होगा इस धरती पे जितना अकेले इस भारत देश में है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी, सबसे ज़्यादा भुखमरी, सबसे ज़्यादा हर चीज़ की कमी यहीं है। कारण ये है कि हमारी शिक्षा में जो गुणवत्ता होना चाहिए वो नहीं है। शिक्षा के स्तर को हमने गिरा कर रख दिया है। यहाँ पर शिक्षा एक व्यापार हो गया है, धंधा हो गया है। स्कूलों में चड्डी बनियान बिक रही है। जिनके 2-3 बच्चे हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो उसी में तबाह हो गए हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में इतनी महंगी फीस, इतने महंगे इनके कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर, बैग, यहाँ तक कि अब तो मोजे भी बेचे जा रहे हैं स्कूल में। और सारा स्कूल से लेना अनिवार्य है, नहीं तो बच्चे को फेल कर दिया जाएगा। मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है। स्कूल में जो अध्यापक के अध्यापिका लोग हैं, इन लोगों का जो वेशभूषा है, जो पहनावा है, पोशाक है, जो बोलचाल है, वो सब अंग्रेजियत में घुली हुई है। हाय बाय, गुड मॉर्निंग, इसके अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है। अजीब विडम्बना है। एक तरफ हम हिंदी दिवस मना रहे हैं और एक तरफ हर चीज़ हैप्पी, गणपति बप्पा मौर्य का संदेश भी हैप्पी, हिंदी दिवस भी हैप्पी हिंदी दिवस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जब कोई भी देश हमारे हिंदी को स्वीकार नहीं करता है तो हम दूसरे देश की भाषाओं का क्यों गुलाम बने हैं। ये कमी यहीं से है कि बड़े बड़े वीवीआईपी लोगों के स्कूल हैं, वो लोग धंधे के लिए खोल रखे हैं और उसी से उनका धंधा चल रहा है। किसी को भी टीचर में रख दिया, किसी को भी टीचरी में रख दिया, अध्यापक बना दिया, अध्यापिका बना दिया। कुछ भी पढ़ा रहे हैं उनको, माने बच्चों को शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और वैचारिक हर स्तर का विकास होना चाहिए। एक समत्वम, मतलब एक समानता में हर चीज़ का विकास होना चाहिए। उनके भाव, विचार, संवेदनाओं के स्तर पर, खान पान, जीवन के स्तर पर उनको जीवन कौशल भी सिखाना बहुत ज़रूरी है, जितना पढ़ाई सिखाना ज़रूरी है। लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। बस कोर्स पूरा कराया जा रहा है। उस कोर्स में क्या है, सारा और सारा अंग्रेजियत है, उसमें हिंदी का कहीं नाम निशान नहीं है। मेरा मानना है आपके हमारे जो ये पीढ़ी हैं, आपकी हमारी जो पीढ़ियाँ हैं और जो ये हमारे भारत का भविष्य है, इसी पर निर्भर है। पूरा भारत का भविष्य इसी पर निर्भर है। यही कारण है कि हम भूख, गरीबी, बेरोजगारी में आज नंबर 1 बने हुए हैं। भारत में जो जितना पढ़ा लिखा है, लगभग यहाँ पर 80% ऐसे युवा बेरोजगार हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, अलग अलग विद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से, कॉलेजों से, मतलब माने जाने कॉलेजों से। वो भी लोग बेकार बने बैठे हैं, बेरोजगार बने बैठे हैं। कारण ये है कि उनको बस किताबी ज्ञान दिया गया और उनको दुनिया का कोई ज्ञान नहीं सिखाया गया, जिसके कारण आज देश की दुर्दशा हो रही है। हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के ऊपर इतना काम लाद दिया जा रहा है, होमवर्क बोल रहे हैं उसको, इतना काम लाद दिया जा रहा है कि बच्चा उसको करते करते ही पागल हो जा रहा है। अभी जो कोटा में हो रहा है वो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। रोज़ बच्चे मर रहे हैं। कोटा मतलब सुसाइड का हब बना है, ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि कोटा जो बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं वो फांसी लगा के, फंदे से लटक के अपना जान दे रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात हमारे देश के लिए भला और कुछ हो सकती है। ये देश का जो पतन हुआ है, ये देश का सिर्फ और सिर्फ पतन हमारी गिरती हुई शिक्षा, जो शिक्षा के स्तर को हमने गिरा कर रख दिया है। जो ये अनपढ़ लोग, नाच गाना करने वाले, इनको हमने हीरो मान लिया। जो लूटने वाले, इनको हमने नेता बना दिया। तो ये देश का क्या विकास करेंगे जब सारे ऊँचे पदों पर ही अनपढ़ लोग ही काबिज हैं। जब यही लोग नियम कानून बनाने वाले बन जाएंगे, इन्हीं लोगों का स्कूल हो जाएगा, तो जब कुत्ते को ही चमड़े की रखवाली दे दी जाएगी तो ये देश का भविष्य कैसा होगा, आप सोच सकते हैं। मेरा मानना है कि हर माता पिता अपने घर परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, संविधान के लिए, तिरंगे के लिए, मातृभूमि के लिए, बस आप लोगों से हाथ जोड़कर हमारी एक ही प्रार्थना है, एक ही विनती है, एक ही अपील है कि आज से गणपति उत्सव के दिन से कोई भी कार्य हम श्री गणेश करते हैं तो आज गणेश उत्सव के दिन से ही शुरू करें। इसको गणेश जो चतुर्थी है, गजानन भगवान का ध्यान करते हुए इसको शुरुआत करते हैं और अपनी बातों को प्रमुखता से रखते हैं। एक 1 नेशन 1 एजुकेशन, ठीक है, एक देश एक शिक्षा। तरह तरह की किताबों से जान बच जाएगा, कितने घर परिवार बर्बाद होने से बच जाएंगे, कितने छात्रों की ज़िंदगी बच जाएगी, कितने माँ के कोख सूने होने से बच जाएंगे, कितने बहन की कलाइयाँ सूनी होने से बच जाएगी। इसलिए आपका, हमारा सबका दायित्व है देश धर्म के लिए, मातृभूमि के लिए, कि हम इस पर आवाज़ उठाएं और आवाज़ ही न उठाएं
अपने आप को इसमें ढालने की कोशिश करें। जब इतनी बड़ी हमारी आबादी है, इतनी बड़ी हमारी संख्या है, हम हिंदी भाषी लोग हैं, जब किसी देश में हिंदी नहीं बोली जा रही, हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही, हिंदी नहीं सिखाई जा रही, तो हमारे देश में अंग्रेजियत की इतनी ज़रूरत क्या है? जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया, गुलामी के चिन्हों को तो हम लोग हटा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन गुलामी के संस्कारों को, विचारों को, भावों को, संवेदनाओं को, जीवन को पूरी तरीके से अपनाकर हम क्या साबित कर देंगे कि कितना हम उनके चिन्हों को हटा देंगे, जब पूरी अपनी ज़िंदगी का एक एक क्षण ही हम अंग्रेजियत में ढाल लेंगे। इसलिए जो महापुरुष बलिदान हुए उनके बारे में कभी विचार करिए, जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दिया, कुर्बानियाँ दिया। और देश के तमाम लोगों से, बड़े लोगों से मेरा एक आग्रह है, विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है, हाथ जोड़कर आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए, महाराणा प्रताप घास की रोटी खा सकते हैं, राम जी 14 वर्ष वनवास कर सकते हैं, भगवान गौतम बुद्ध सब कुछ छोड़कर, घर परिवार पूरा राजपाट छोड़कर और इस समाज के लिए अगर निकल सकते हैं, कृष्ण भगवान अगर त्याग कर सकते हैं, शिव अगर त्याग कर सकते हैं, दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी पार्वती अगर त्याग कर सकती हैं, तो क्या आप और हम नहीं कर सकते हैं ये काम? वो कितने महापुरुष जो हमारे थे, उनके त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ की, वीरता की, शौर्य और पराक्रम की कहानी जो स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है, भला उसका कोई वर्णन कर सकता है? घास की रोटी तक खाई और कितने कोड़े मारे गए, मौत के घाट तक किसी का सर तक कलम कर दिया गया, किसी के सामने किसी के बच्चे को दीवार में चिनवा दिया गया, उसमें बीच से काट दिया गया। याद करिए गुरु गोविंद सिंह। मतलब इतनी जो हमारी एक इतिहास की विरासत है, इन बातों में छिपी हुई है। ये जो रहस्य है, ये एक ही कारण हो रहा है कि हमने जब से हमारी शिक्षा पद्धति गिरी है, जब से नाचने वाले, गाने वाले, देश को लूटने वाले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले पदों पर बैठते गए, हमें चंद पैसों के लालच में खरीदते गए। 150 रुपये दारू और मीट पर हमें खरीद लेते हैं। इनकी औकात देखिए। और हम इनके पीछे दीवाने बने घूम रहे हैं। हम अपने माँ बाप के दीवाने नहीं हैं, अपने घर के दीवाने नहीं हैं, अपने परिवार के दीवाने नहीं हैं, अपने बच्चों के दीवाने नहीं हैं। जो हमें थोड़ा सा चटा दिया, चाय पिला दिया और 150 रुपये दे दिया, मीट मांस खिला दिया, हम उसी के पीछे पीछे घूमने को तैयार हैं। इससे ज़्यादा गुलामी भी भला और कुछ हो सकती है। बस अगर देश को बचाना है तो अपनी शिक्षा, जब तक इस भारत की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी नहीं, जब तक एक वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं होगी, जब तक एक देश एक शिक्षा नहीं होगा, तब तक ये देश गर्त में जाता रहेगा, गर्त में जाता रहेगा। क्योंकि हम तो आज भी आज़ादी के नारे लगा रहे हैं, इसके पहले भी लगा रहे थे। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, मेरा भारत महान का नारा लग रहा है, वंदे मातरम, देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, तमाम नारे हैं। जो हमारी सरकार की पद्धति है, सरकारी स्कूलों पर ध्यान दें, उसके बैठने उठने से लेकर और वहाँ पर बच्चों की जो खाने की गुणवत्ता है, चाहे बच्चों का जो एक एक सामान है उसकी ट्रैकिंग हो, कैमरे लग जाएं हर स्कूलों में। और जो सरकार का दायरा है कि सरकारी स्कूल के आसपास कोई विद्यालय नहीं होना चाहिए। सब लोग काम करें, स्वेच्छा से करें, आज़ादी से करें, लेकिन किसी को तकलीफ़ पहुँचा कर नहीं, देश को लूट कर नहीं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके नहीं। आप स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, यूनिवर्सिटियाँ बनाइए, लेकिन भारत के भविष्य अगर गढ़ रहे हैं आप, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि भारत के भविष्य का आप पतन करेंगे। हम सबसे बस एक ही आग्रह कर रहे हैं, हाथ जोड़कर हम आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, समाज के लिए, घर परिवार के लिए, भारत के लिए, भारतीयता के लिए, संविधान के लिए। और आपसे आज एक भीख भी मांग रहे हैं। लोग गंदे गाकर, गंदे दृश्य दिखाकर और ना जाने देश में क्या क्या गंदगी फैलाकर अपना नाम कमा ले रहे हैं, अपना नाम कर जा रहे हैं और जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। क्या हम लोग अच्छाई का प्रचार भी नहीं कर सकते? क्या मतलब हमारे डीएनए में इतनी कमी आ गई? क्या हमारे खून में इतनी गंदगी भर गई? क्या हमारे रक्त की धमनियों में इतनी कायरता हो गई, इतनी बुजदिली हो गई, हम इतने डरपोक हो गए, इतने कायर कमज़ोर हो गए? मेरा मानना है आप सभी अपने आप को पहचानिए, स्वयं को जानिए, जगाइए और इस देश को बचाइए, भारत के भविष्य को बचाइए, अपने लाडलों को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने घर परिवार को बचाइए, तबाह होने से बचाइए। जब 2 बच्चे 4 बच्चे पढ़ाने में इंसान उच्च शिक्षा तक जाने में पढ़ाई छुड़ा देता है। इतनी महंगी फीस है। यूक्रेन एक छोटा सा देश है, मेडिकल के चंद पैसे में डॉक्टर बनाए जाते हैं। हमारे देश से अभी कितने बच्चे जब युद्ध छिड़ा था वापस आए। ये देखकर
मुझे बहुत शर्म की अनुभूति हुई, बहुत ग्लानि हुई, बहुत कुंठा का शिकार हुआ मैं और अपने आप को बहुत कोसा कि मतलब देश में चल क्या रहा है। खाइए पीजिए, लिमिट में खाइए पीजिए, देश को लूटिए, लिमिट में लूटिए। आप लोगों ने तो इतना लूट लिया, इतना लूट लिया। अपने बच्चे आप विदेश पढ़ाएंगे, देश में आप कुछ नहीं करेंगे। अपनी पार्टियां, बर्थडे की पार्टियां, शादी का सालगिरह, घूमने आप विदेश में जाएंगे, विदेशी गाड़ी से चलेंगे, विदेशी जूते चप्पल कपड़े पहनेंगे। मतलब मोजे से लेकर और सर की टोपी तक सब विदेशी, चलने से लेकर सोने तक सब विदेशी, उठने से लेकर बैठने तक सब विदेशी, श्वास से लेकर और कफन तक सब विदेशी। आप सोचिए ये कैसी भारतीयता है, ये कैसी देशभक्ति है, कैसी राष्ट्रीयता है। हर माँ बहन बेटी से, हर भारत के नागरिक से आज मैं एक भीख मांग रहा हूँ और आप हमें खाली मत लौटाइएगा। आप इसमें बस हमारा सहयोग करिए, बाकी का काम हम कर देंगे। हमें डर नहीं है तूफानों की, हमें डर नहीं है मौत की। हम तो ऐसे इंसान हैं कि अगर मौत सामने आएगी तो कूद पड़ेंगे। वही हमारे अंदर जज्बा, वही जुनून जो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, वही खून, वही रक्त, वही जुनून, वही जज्बा हमारे शरीर में है। मैं ये मानता हूँ हमें डर तो 1% का नहीं है, क्योंकि किसी को गाली नहीं देता, कुछ गलत नहीं बोलता, देश के लिए, समाज के लिए, भारत के लिए, भारतीयता के लिए लड़ता हूँ। अपने घर परिवार, अपने भारत के भविष्य के लिए, लाडलों के लिए लड़ रहा हूँ। आप भी आइए, हमारा सहयोग करिए। हम लोग एक बस मुहिम चलाते हैं, एक देश एक शिक्षा, सब चीज़ का एक दाम, सब चीज़ का एक मूल्य कर दिया जाए। बच्चों से पठन सामग्री से लेकर खाने पीने तक सामानों में सब गुणवत्तापूर्ण हो, ताकि बच्चों का भविष्य न खराब हो। जो बच्चों को सामान भी खिलाया जा रहा है, अब ये चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत का भविष्य पूरा इस वीडियो में मैंने आज कह दिया। जो बच्चे सुबह से लेकर खा रहे हैं शाम तक, रात सोने तक, जो सामान यूज कर रहे हैं, आप देखिए उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे बच्चों के शरीर पे गलत असर डाला है। आज हर बच्चे बीमार है, हर कोई बीमार है, भारत का हर नागरिक बीमार है। ये खान पान का ही देन है। जैसा खाए वो अन्न वैसा उपजे मन, जैसा होगा हमारा आहार वैसा होगा हमारा विचार, वो ऐसा ही होगा हमारा संसार। तो बस बातों को पूर्ण विराम देते हैं और गणेश भगवान के गणेश चतुर्थी के दिन से, गणेश महोत्सव के दिन से ये हम शुरुआत करते हैं। एक देश एक शिक्षा, शिक्षा हमारा स्वाभिमान, शिक्षा हमारा मान सम्मान, शिक्षा हमारा जीवन। वंदे मातरम, जय हिंद। आप हमारी बातों को भारत के प्रत्येक नागरिक तक, हर माँ बहन तक, हर गार्जियन तक, हर अभिभावक तक, हर बच्चे तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हो सकता है सरकार तक ये बात पहुंचे और सरकार इसको संज्ञान में ले। जब आप सभी आवाज़ उठाएंगे, मेरे साथ बोलने की कोशिश करेंगे, मेरे आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे, जब मेरे हाथों को आप ताकत देंगे और मजबूत करेंगे, तो शायद हम देश के लिए, समाज के लिए पूरा अपना समय बलिदान कर दें, अपने आप को तपा दें, खपा दें। हम सौगंध खाते हैं इस देश के खिलाफ, इस समाज के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, न कोई ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे संविधान, हमारे भारत भारतीयता का पतन हो, जिससे हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान पर ठेस आए। वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी गणेश उत्सव के दिन से ऐसा संकल्प लीजिए और हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें ज्ञानवर्धक बातें, देशभक्ति की बातें बताई जाती हैं। मेरे लेखन, मेरे कथन, मेरी कविताएं जो होती हैं, वो सब कुछ न कुछ शिक्षा ही देती हैं, इस समाज को दर्पण ही दिखाती हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।